जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पास एंट्री टेस्ट सीरीज का आगाज कर चुके हैं, जिसमें हम हर चैप्टर से रिलेटेड जो तमाम प्रोविंसेस के एमडी कैट में जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आ चुके होते हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो है आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी इनहेरिटेंस, या आप इसको वेरिएशन वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का नाम भी जो है वो दे सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। वो टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम सॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ जो हमारा करंट एमडी कैट सिलेबस है उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज एमडी कैट पास पेपर्स के होंगे वो हम हल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, आइडेंटिफाई द जीनोटाइप। हमने वो जीनोटाइप आइडेंटिफाई करनी है जो डिपिक्ट कर रही होगी। डिपिक्ट का मतलब होता है शो करना। हमने वो जीनोटाइप बतानी है जो हमें कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही होगी। पहले तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो जीनोटाइप होती है, जीनोटाइप होती क्या है? इट इज बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ टू अलील्स। एक जीनोटाइप जो है वो क्या होती है? कम्बिनेशन होती है टू अलील्स का। अब अलील जो हैं, अगर याद रखिएगा, अब अलील दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास डोमिनेंट अलील। अब डोमिनेंट अलील जो होता है वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से जो है वो शो किया जाता है। और एक होता है रिसेसिव अलील जो कि हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से जो है वो शो किया जाता है। अगर इन तमाम जीनोटाइप्स में अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? कंप्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक अलील जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा अलील जो है वो रिसेसिव होता है। अब इस केस में क्या होगा कि ये वाला, अब ये डोमिनेंट अलील है तो ये अलील क्या करेगा? मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली डोमिनेट कर जाएगा इस अलील के ऊपर, और सिर्फ अपनी फिनोटाइप को ही ये क्या कर पाएगा? शो कर पाएगा। जबकि जो रिसेसिव अलील होगा वो अपनी फिनोटाइप शो नहीं कर पाएगा। तो इन तमाम जीनोटाइप्स में अगर आप डियर स्टूडेंट देखिए तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें एक अलील डोमिनेंट है जबकि दूसरा रिसेसिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल ए वाला अलील है ये मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करेगा स्मॉल ए पर। इसीलिए हमने उसको कैपिटल अल्फाबेट से जो है वो शो किया है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। जबकि बाकियों में अगर आप देखें तो उनमें अलील्स अल्फाबेट से कम सेम अल्फाबेट से शो हुए हैं। इसका मतलब है कि ये सारे डोमिनेंट हैं, तो इनमें कंप्लीट डोमिनेंस किसी में भी हमें जो है वो नहीं मिलेगी, बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, एनी ब्लड को, तो कंप्लीट डोमिनेंस की पहचान ही ये होगी कि उसमें एक अलील जो है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा अलील जो है वो हमेशा स्मॉल होगा, रिसेसिव होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी, एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज आइडियली सेफ। कि कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करवा लें, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन आइडियली सेफ होगी इफ इट डज नॉट काज एग्लूटिनेशन इन द रेसिपिएंट। अब ये एग्लूटिनेशन क्या होती है? एग्लूटिनेशन कहते हैं तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है? क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स हैं उनके क्या होते हैं? ब्लड सेल्स जो हैं उनके क्या हो जाते हैं? लोथड़े बन जाते हैं, स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल्स हो जाती है। और ये तब ही होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो सेम होते हैं। अगर हम एक ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा देते हैं, ऐसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा देते हैं जिससे रेसिपिएंट के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज होंगी वो क्या करेंगी? एंटीजन पर अटैक करेंगी, जिससे एग्लूटिनेशन हो सकती है, सेल्स की क्लंपिंग हो सकती है, जिसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी ऐसी जो ट्रांसफ्यूजन होगी वो कभी भी सेफ नहीं होगी। ब्लड टेस्ट में एक चीज आमतौर पे चेक की जाती है कि जो एंटीजन होती है वो एंटीबॉडी जो है ये मैच नहीं करनी चाहिए, ये दे डू नॉट मैच। इनको कभी भी जो है वो मैच नहीं होना चाहिए। तब ही
जो है वो सेव होगी। सो एग्लूटिनेशन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए एग्लूटिनेशन नहीं हो रही तो सिंपली वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है एनी इंडिविजुअल विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, एनी इंडिविजुअल विद कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी नोन एज हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग अलील का मतलब क्या है, डिफरेंट अलील्स हैं। लाइक अगर एक हमारे पास ऊपर वाली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास ये अलील है और एक ये, अब ये दोनों कॉन्ट्रास्ट अलील्स हैं, मतलब ओपोजिट हैं, डिफरेंट हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर अलील्स डिफरेंट होंगे तो ये जीनोटाइप क्या कहलाएगी, डेट विल बी नोन एज हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन F2 ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन थी उसमें मेंडल ने जो है वो क्या ऑब्टेन किया था। तो अगर आपको याद हो तो मेंडल की जो F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन में हमारे पास जो फिनोटाइप थी वो क्या थी, डेट इज 9 × 3 × 3 × 1, ठीक है। अब इसमें ये जो 9 थे, ये हमारे पास क्या थे, ये थे हमारे पास राउंड येलो, और ये जो 1 था ये हमारे पास क्या था डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था रिंकल ग्रीन, ठीक है। अब ये जो दो फिनोटाइप्स हैं, ये दोनों कौन सी फिनोटाइप्स हैं, ये पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं, दे आर पेरेंटल फिनोटाइप्स, जहां से आगाज हुआ था, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये पेरेंट जैसी फिनोटाइप्स हैं। जबकि यहां पर ये जो बनता है हमारे पास यहाँ पे राउंड ग्रीन बनता है और रिंकल येलो बनता है, ये जो दोनों हैं हमारे पास, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों असल में नई फिनोटाइप्स हैं जो कि पैदा हुई हैं, रिकम्बिनेंट, इनको फिनोटाइप्स का हम नाम देंगे, दे आर नोन एज रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स। इसके लिए आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लाजमी रिवाइज करना होगा। स्टूडेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस का आगाज हमने किया था राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के दरमियान क्रॉस से। सो F2 में हमारे पास 9:3:3:1 रेशियो आती है, जिसमें दो जो फिनोटाइप्स हैं वो तो पेरेंट जैसी हैं जो कि स्टार्ट में थी, लेकिन दो नई फिनोटाइप्स बन रही हैं जिनको हम क्या नाम देंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे, रिकम्बिनेंट टाइप्स का नाम देंगे। अब अगर हम टोटल करें तो टोटल ये हमारे पास कितनी बनती हैं, ये 16 फिनोटाइप्स बनती हैं। और इन 16 फिनोटाइप्स में से 9 + 1 मतलब 10 हमारे पास पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं, और 6 जो है वो हमारे पास रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं। 6 हमारे पास क्या है, रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं। तो अगर हम जो है, ये जो पेरेंटल टाइप्स हमारे पास आई हैं, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल फिनोटाइप्स पे, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 62.5%। तो F2 ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या ऑब्टेन किया था, मेंडल ने ऑब्टेन की थी 62.5%। ये क्या ऑब्टेन की थी, पेरेंटल फिनोटाइप्स, पेरेंटल फिनोटाइप्स जो है वो की थी। अगर हमसे रिकम्बिनेंट टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा तो यहां पर हम 6/16 करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द रिस्क ऑफ कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड गो के डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है करंट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक हमें दिया गया है ओनली हीमोफीलिया से रिलेटेड, लेकिन इसको भी हम जो है वो नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही बेसिकली क्या हैं, एक्स, दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो डिजीज है। मतलब ये है कि दोनों जो हैं उनको एक रिसेसिव अलील कंट्रोल कर रहा होगा जो कि एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। सो दोनों का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो सेम होगा, तो चाहे आप कलर ब्लाइंड कर ले चाहे हीमोफीलिया कर ले, रिजल्ट एक तरह से सेम ही होगा। सो व्हाट इज द रिस्क ऑफ ए कलर ब्लाइंड चाइल्ड इन अ फैमिली व्हेन द फादर इज कलर ब्लाइंड, फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है जबकि मदर जो है वो नॉर्मल है। सो हमने देखना है कि उनके बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस के कितने परसेंट चांस होंगे। सो पहले तो हमारे पास एक कपल है, अब कपल के अंदर हमारे पास एक हमारे पास फादर हैं और दूसरे जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, मदर है। मदर को हमेशा सर्कल से शो किया जाता है जेनेटिक्स में, और फादर को जो है मेल को हमेशा स्क्वेयर से शो किया जाता है। अब फीमेल हैं तो जाहिर सी बात है ये XX होंगी, और मेल हैं तो XY होगा। अब
कलर ब्लाइंड जो है ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड डिजीज है, तो इसका अलील सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होगा, वाई पर मौजूद नहीं होगा। ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो है, लेट से हम यहाँ पे सी अलील जो है वो शो कर लेते हैं, लेट से जी हम यहाँ पे सी बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा था, फादर कलर ब्लाइंड है, मतलब फादर जो है वो डिजीज्ड है, और वो डिजीज तभी होंगे जब अलील क्या होगा, रिसेसिव होगा। जबकि वो कह रहा है कि जो मदर है यहाँ पर, जो मदर है यहाँ पर, वो क्या है, व्हाट इज द रिस्क ऑफ कलर ब्लाइंड चाइल्ड इन अ फैमिली व्हेन द फादर इज कलर ब्लाइंड बट द मदर इज नॉर्मल। अब मदर नॉर्मल है, तो मदर नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों पर क्या है, कैपिटल अलील जो है वो मौजूद है। ठीक है। अगर होती यहाँ पे, अगर वो कहता जी मदर जो है वो कैरियर है या बज़ाहिरी नॉर्मल है, तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स यूज करना था। कैरियर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और कैरियर में एक अलील डोमिनेंट होगा, दूसरा अलील रिसेसिव होगा, तो डोमिनेंट की वजह से वो मदर जो है वो फिनोटिपिकली बाहरी नॉर्मल होंगी, लेकिन जीनोटिपिकली नॉर्मल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मदर जो है वो नॉर्मल है। अच्छा, आप क्रॉस बना लेते हैं, तो क्रॉस का सिंपल तरीका ये होता है कि आप गैमेट्स बना लें और पुनेट स्केयर जो है वो यूज कर लें। पुनेट स्केयर जो है वो थोड़ा सिंपल होता है, इसमें आप क्या करते हैं, एक जो पार्टनर होता है उसकी गैमेट एक साइड पे लिख लेते हैं, और जो दूसरा पार्टनर होता है उसके गैमेट जो है वो आप दूसरी साइड पे लिख के आप सिंपली जो है वो क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एक्स कैपिटल सी और स्मॉल सी। फिर हमारे पास क्या बनेगा, एक्स कैपिटल सी ये वाला, और फिर ये हमारे पास बनेगा एक्स स्मॉल सी। फिर हमारे पास बनेगा एक्स कैपिटल सी वाई। फिर हमारे पास बनेगा एक्स कैपिटल सी वाई। अब कलर ब्लाइंड कितने होंगे, तो कलर ब्लाइंड के लिए क्या होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड के लिए शर्त ये होनी चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए जरा कि यहाँ पे जो मेंबर्स हमारे पास बन रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक और पैटर्न आपने यूज करना है। हमारे पास जब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लें। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, पुनेट स्केयर वाला, ये हम आम तौर पर यूज करते हैं नॉर्मल केसेस में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेंडर से रिलेटेड क्रोमोसोम्स की, तो उसके लिए थोड़ा सा पैटर्न जरा डिफरेंट होता है, जरा इसको करेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। कि इसमें होता ये है, देखें, ये हमारे पास जो है वो कपल बना है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो क्या होगा जी हमारे पास। ठीक है एमडी स्टूडेंट्स, वही हम पैटर्न यूज करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। इस तरह जो है ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सो मैं सोच रहा हूँ आपको इसी पैटर्न के मुताबिक ही जो है वो आगे लेकर जो है वो चला जाए, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन बार बार करने। सो एक तरफ हम जो है वो लिख लेते हैं मेल गैमेट्स को, ठीक है, मेल गैमेट्स को, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं फीमेल गैमेट्स को। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा जी एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। फिर हमारे पास बनेगा एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। फिर हमारे पास बनेगा एक्स कैपिटल सी वाई, और एक्स कैपिटल सी वाई। अब इस केस में अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मेल हैं और दो जो हैं वो फीमेल की बर्थ हो रही है। और अगर आप देखें तो दोनों मेल जो हैं वो क्या हैं, दोनों मेल नॉर्मल है, क्योंकि उनमें कैपिटल अलील मौजूद है। जबकि कलर ब्लाइंड एक रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव अलील की वजह से होती है। अब इसमें अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट, एक अलील डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, लिहाजा ये दोनों फीमेल्स क्या होंगी, एक्चुअली में ये कैरियर्स होंगी, लेकिन डिजीज्ड नहीं होंगी। ठीक है। डिजीज ये तब भी नहीं होंगी, डिजीज कब होगी, जब या तो मेल में एक के ऊपर ही आ जाएगा तो डिजीज हो जाएगी, और फीमेल में डिजीज तब होगी जब दोनों के ऊपर जो है वो रिसेसिव अलील आएगा। लिहाजा इस केस में अगर हम इस तरह मुताबिक चलते हैं, मदर जो है वो नॉर्मल हैं, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इनमें से दो कैरियर्स हैं, दो नॉर्मल हैं, डिजीज यहाँ पर कोई भी नहीं है। सो परसेंटेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा जीरो।
वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, अगर यहाँ पे उसने जैसे दूसरा ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे, बट मदर इज कैरियर, लेकिन अगर वो कहता मदर कैरियर है, तो हम अगर इसकी बजाय अगर हम ये क्रॉस इनके दरमियान करवाते, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आना था उसमें क्या होना था, इसी तरह आपने क्रॉस इन दोनों का भी बनाना है, पनट स्केयर, फिर हमारे पास 50% जो है वो रिजल्ट आना था। सो होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके बारे में मजीद अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनर लाजमी एक आध एमसीक्यूज पूछेगा। नेक्स्ट है जी, एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो सिंपली दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी, मेंडल फोन दैट ऑलवेज एफ वन ऑलवेज रिजेंबल ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स। मेंडल में आपने देखा होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन आती थी, तो वो अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से जो है वो मिलती होती थी। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और दूसरे पेरेंट, तो एक पेरेंट का ट्रेट तो शो होता था लेकिन दूसरे पेरेंट का ट्रेट शो नहीं होता था। तो इसकी वजह क्या होती थी डियर स्टूडेंट, इसकी वजह होती थी कंप्लीट डोमिनेंस, कि एक अलील, एक पेरेंट का जो अलील होता था, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट से जी, एक हमारे पास जो है वो राउंड, सॉरी, एक हमारे पास टॉल प्लांट है और एक हमारे पास जो है वो स्मॉल प्लांट है। अब ये दो पेरेंट्स हैं, अब इनके दरमियान क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवा के जो F1 जनरेशन आती है उसमें क्या होता है, सारे के सारे जो है वो टॉल होते हैं। अब आप देखिए कि इसमें जो ये पेरेंट वन है, ठीक है, अब देखिए कि जो फिनोटाइप आ रही है F1 में, वो एक पेरेंट से जो है वो मिल रही है, इस पेरेंट से जो है वो मिल रही है, दूसरे से जो है वो नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये कि कौन सा रिलेशनशिप है यहाँ पे, कि एक अलील डोमिनेंट है दूसरे पे, सो यहाँ पे आंसर होगा कंप्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये भी खैर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आलम कर लेते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है, इसमें क्या होता है कि जो फीटस होते हैं उसके जो अरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, RH इन कंपेटेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे जो सिम्टम हमें देखने को मिलेगी उस बच्चे में, वो जॉन्डिस होगी। नेक्स्ट है जी, अ नॉर्मल वुमेन, ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को जरा समझना आपने, वो क्या कह रहा है जी, एक नॉर्मल वुमेन है whose फादर वाज कलर ब्लाइंड। अब देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एक मदर हैं जो कि बज़ाहरी नॉर्मल हैं, लेकिन इनके जो फादर थे, ठीक है, इनके जो फादर थे वो क्या थे, वो थे जी कलर ब्लाइंड। अब देखिए फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर में ये वाले क्रोमोसोम्स होंगे, कलर ब्लाइंड है इसका मतलब है एक्स के ऊपर क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा। अब एक चीज डियर स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि जो डॉटर हैं, अब ये फादर हैं, ठीक है, और ये उनकी डॉटर है जिनको यहाँ पे वुमेन का नाम दिया गया है। अब याद रखिए कि जो डॉटर है वो अपने फादर से हमेशा एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करती हैं, ये आपने याद रखना है, वाई हमेशा मेल में जाता है, ठीक है। अब वुमेन नॉर्मल है, नॉर्मल ये तभी होंगी जब इनमें दूसरे एक्स पे जो अलील होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो मतलब बाजारी नॉर्मल है लेकिन एक्चुअली में ये क्या होंगी, ये कैरियर होंगी, ठीक हो क्या। मैरीज आ कलर ब्लाइंड मैन, अब ये जो है ये फिर आगे क्या कर रही हैं, ये मैरिड कर रही हैं एक ऐसे मैन से जो कि वो भी कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब है कि उनकी जो जीनोटाइप है वो भी क्या है, एक्स के ऊपर स्मॉल अलील है। तो हमने बताना है कि इनके चिल्ड्रंस में कलर ब्लाइंडनेस की जो रेशो है वो क्या होगी। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, इसका सिंपली जो है वो आप क्या करेंगे, पुनेट स्केयर जो है वो बना लेंगे। पुनेट स्केयर बनाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, आप जरा रिजल्ट देखिएगा आप, एक तरफ हमने क्या करना है, मेल के गैमीट लिख लेने होते हैं और दूसरी तरफ ये स्मॉल सी है, और दूसरी तरफ हमने जो है वो फीमेल गैमीट्स लिख लेने होते हैं। अच्छा, अब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, ठीक है, ये कैरियर है। एक्स, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, ये डिजीज है। फिर एक्स कैपिटल सी वाई, फिर एक्स स्मॉल सी वाई। अब आप डियर स्टूडेंट देखें कि ये दोनों जो है इसमें कैपिटल सी है, तो इसका मतलब ये दोनों तो नॉर्मल होंगे, ये कैरियर होगी, ये कैरियर है,
ये नॉर्मल हैं। ये दोनों जो हैं ये क्या है, डिजीज्ड है, बोथ आर डिजीज। तो चार में से जो दो बच्चे हैं वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होंगे। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट बनेगा हमारे पास, ये बनेगा डायरेक्ट 50%। नेक्स्ट है जी, द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन लोकस दैट विल बी नोन एज। तो एक अलील का अपने पार्टनर अलील पर क्या इफेक्ट होता है, इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज डोमिनेंस। इसको हम क्या नाम देते हैं, डोमिनेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ब्लड ग्रुप ए कैन बी डोनेटेड टू। अब ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको डोनेट किया जा सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो डोनेट किया जा सकता है टू ए बी। ठीक है, टू ए बी, ए एंड ए बी। अब जाहिर सी बात है, ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो ए वाले को ब्लड दे सकता है, और इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है, ए बी वाले को ब्लड भी जो है वो दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ए बी होता है, ए बी के बारे में आपने याद रखना है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मतलब ये किसी भी टाइप का ब्लड जो है वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। और ओ जो है ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब ये किसी भी टाइप के पेशेंट को ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो ए वाले को तो ब्लड देगा, साथ ही साथ वो क्या करेगा, ए बी वाले को भी ब्लड देगा। ठीक है। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो डोनेट करने वाला होता है ना, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए ना आमतौर पे एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जो डोनर होता है, अब ऐसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए कैन बी डोनेटेड टू, तो जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप ए है, और ए ब्लड ग्रुप तब भी होता है जब एंटीजन क्या होती है, ए होती है। ठीक है। तो और हमने कहा ये दे किसको सकता है, इनको, ये रेसिपिएंट्स हैं। अब इसमें देखे ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन क्या होगी, ए, और आपने पढ़ा हुआ है कि एंटीजन और एंटीबॉडी ऑपोजिट होती है। इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, इस वाले में एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। और ये जो ए बी वाला है, इसमें दोनों एंटीजन है, इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। तो आमतौर पर अब ये वाली जो एंटीजन है, ये वाला जो पर्सन है, जब इनको ब्लड देगा तो आप देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं है। ठीक है। और याद रखिएगा, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब भी सेफ होती है जब एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो सेम ना हो। ठीक है। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इस हवाले से आप एक पूरा चार्ट बना लीजिएगा और वो आपने याद करना है। नेक्स्ट है जी, जैसे ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट टू। अब हमने कहा था कि ब्लड ग्रुप ओ जो है ये क्या है, ब्लड ग्रुप ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। इसका मतलब ये है कि ये सबको ही ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट टू, ये सबको ही ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, अगर तो ऑप्शन होता ऑल का तो हमारे पास वो करेक्ट आंसर होना था, लेकिन यहाँ पे कोई, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन ही नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है ये कैन डोनेट टू, ब्लड ग्रुप ओ जो है ये क्या कर सकता है, ये इन सब को ही बेसिकली क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। तो क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ हमने पढ़ा है कि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, तो यहाँ पे बेसिकली तो आंसर आना चाहिए था ऑल का। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन होता ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव, ठीक है, कि इनमें से ब्लड ग्रुप ओ किन में से ब्लड रिसीव कर सकता है, फिर हमारे पास करेक्ट आंसर आना था नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अगर डोनेट है तो ऑल हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अगर एमसीक्यूज बन जाए ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव, तो ब्लड ओ जो है ये किसी से भी ब्लड रिसीव नहीं कर सकता, ये सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड जो है वो एक तरह से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जितने भी ज्यादातर जो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो थोड़े टेक्निकल मिलेंगे, थोड़े प्रैक्टिकल मिलेंगे। द क्रॉस इन विच टू इंडिविजुअल्स आर फॉलोड एट द सेम टाइम। तो ऐसा क्रॉस जिसमें दो इंडिविजुअल्स को एक ही टाइम पे स्टडी किया जा रहा हो तो उसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सजेस्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जो है किस टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होने चाहिए। तो देखिए जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, लेट से हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये जीनोटाइप है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा कि दोनों जो होंगे अलील्स वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो मतलब ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जो गैमीट बनते हैं
इस गैमीट में सिर्फ एक ही अलील हो सकता है, दो इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे ये है तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे दो है, यहाँ तो एक, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेंडल वर्क वाज रीडिस्कवर्ड एंड एक्नॉलेज्ड आफ्टर। तो कितने साल बाद जो है, 16 years ऑफ हिज डेथ। मेंडल की जो डेथ थी वो 1884 में हुई थी, और उसका जो काम रीडिस्कवर हुआ था वो लगभग 1900 के आसपास हुआ था। सो 16 years ऑफ हिज डेथ। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में डियर स्टूडेंट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि दोनों लील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब इस केस में देखिए, ये दोनों सेपरेट नहीं हो रहे, यहाँ पे दो डबल बना रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दोनों एक साइड पे चलेंगे, यहाँ भी सेग्रीगेशन नहीं हो रही। ठीक है, इस केस में आप देखिए, चार क्रोमोसोम्स हैं, तो दो एक साइड पे आ गए, दो एक साइड पे आ गए, सो ये हमारे पास इक्वल सेग्रीगेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे भी चार हैं, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे सेग्रीगेशन तो हो रही है, लेकिन ये दो क्रोमोसोम एक साइड पे जा रहे हैं, दो क्रोमोसोम एक साइड पे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो चार हैं, इनमें ये क्या हो रहे हैं, हाफ हाफ हो रहे हैं। देखिए एक डियर स्टूडेंट, ये इस तरह एक क्रोमोसोम है, तो उसके ऊपर इस तरह से जो है वो अलील्स मौजूद होंगे, लेट से। तो ये इस तरह सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये रॉन्ग आंसर होगा। मतलब सेग्रीगेशन तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन हो रही है बेसिकली। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन हो रही है, यहाँ पर जो है वो बेसिकली एलील्स की सेग्रीगेशन हो रही है। सो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर होगा, डेट विल बी डी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द टर्म द टर्म ऑफ अपेयरेंस ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेड्स का जो अपेयर होना है ये क्या कहलाता है जी, ये कहलाता है जी हमारे पास फिनोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अगेन हमारे पास एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है। अ फिनोटिपिकली वो कह रहा है एक राउंड सीड है, कुड बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एक राउंड सीड है जो फिनोटिपिकली राउंड है। अब जीनोटिपिकली तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है और वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है अफिनोटिपिकली राउंड सीड। असल में स्टूडेंट ये जो हमारे पास था ना, यहाँ पर ये चीज आनी चाहिए थी फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, ये आनी चाहिए थी फिल इन द ब्लैंक्स में। अ डैश सीड कुड बी होमोजाइगस और हेट्रो। कौन सा सीड है इन ऑप्शंस में से जो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी, जो फिनोटिपिकली हमें राउंड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाट इज डिपिक्टेड व्हाट इज डिपिक्टेड। यहाँ पे डिड्यूस नहीं आना, यहाँ पे आना है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डिपिक्टेड। ठीक है, डिपिक्टेड का मतलब शोन, शोन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट क्रॉस गिवन हेयर। अब यहाँ पर एक टेस्ट क्रॉस हमने करवाना है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 50% हमारे पास राउंड आ रहे हैं, और 50% जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिंकल आ रहे हैं। याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस में ना हमारे पास दो केसेस होते हैं आमतौर पर। टेस्ट क्रॉस में हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक होता है हमारे पास केस वन, और एक होता है हमारे पास केस टू। तो आमतौर पर एक केस में क्या होता है, एक केस में हमारे पास होता है 50% हमारे पास डोमिनेंट आते हैं और 50% हमारे पास रिसेसिव आते हैं। ठीक है, और रिंकल याद रखिएगा, रिंकल यहाँ पर रिसेसिव है, और आर जो है यहाँ पर राउंड जो है ये डोमिनेट है। और केस टू में क्या होता है कि जी सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट आते हैं। अब याद कीजिएगा, सारे के सारे डोमिनेंट जो हैं, तो अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, एक टेस्ट क्रॉस करवाया गया जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि 50% डोमिनेंट हैं, राउंड हैं, और 50% डिंकल मतलब रिसेसिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल टेस्ट किया गया है वो बेसिकली क्या है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। वो हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्योंकि ये हेट्रोजाइगस जो टेस्टेड इंडिविजुअल होता है, अगर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा तब ही बेसिकली ये वाला रिजल्ट आएगा, तब ही बेसिकली रिजल्ट ये आएगा। और अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा डियर स्टूडेंट, तो तब हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा कि ऑल
टेस्ट क्रॉस में जो रिजल्ट होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, वो डोमिनेंट होंगे। जाहिर सी बात है वो हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट एलील है, तब भी 50-50 केस जो है वो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट टाइप ऑफ गेमेट विल बी फॉर्म्ड बाय अ प्लांट। अब ये हमारे पास एक प्लांट है जिसकी ये वाली जीनोटाइप है, तो इसमें वो पूछ रहा है कि गैमीट किस टाइप के बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो हमारे पास ना ट्रेड्स हैं, एक हमारे पास राउंड है और एक हमारे बेसिकली एक हमारे पास शेप है, सीड शेप है राउंड और रिंकल के लिए, और दूसरा हमारे पास सीड कलर है येलो और ग्रीन के लिए। तो दो कॉन्ट्रास्ट ट्रेड जब स्टडी किए जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक एक जीन का, अब ये एक जीन है जिसके दो एक जीन का जो एक अलील होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि वो दूसरे जीन के किसी भी अलील के साथ अपने आप को असॉर्ट कर सकता है। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी बनेगा। सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गेमीट बना सकता है और स्मॉल स्मॉल के साथ भी जो है वो गेमीट बना सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जैक्ट रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज बी। वन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ अ वुमेन bears टू linked genes for hemophilia and color blindness. She marries a normal man. How will the progeny be? तो 50% इसमें क्या होंगे, कलर ब्लाइंड सन्स होंगे, और 50% इसमें क्या होंगे, नॉर्मल सन्स होंगे। देखिए वो क्या क्या रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझना। वन ऑफ देयर क्रोमोसोम्स ऑफ अ वुमेन बेयर टू लिंक्ड जीन्स फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया क्रोमोसोम एक ही है वुमेन का, लेट से ये वुमेन है। अब क्रोमोसोम एक ही है, उस क्रोमोसोम पे दो लिंक्ड जीन्स मौजूद हैं, और दोनों किसके हैं, दोनों एक्स लिंक्ड हैं बेसिकली। तो दोनों के जो अलील होंगे वो किसके ऊपर मौजूद होंगे, वो एक ही क्रोमोसोम पे, वन ऑफ देयर क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे। लेट से ये हीमोफीलिया वाला है और ये हमारे पास कलर ब्लाइंड वाला है, ठीक है। मैरी किससे कर रही है, नॉर्मल मैन से कर रही है मैरी, ठीक है, वो नॉर्मल मैन है। तो हाउ विल द प्रोजेनी बी। तो प्रोजेनी सिंपली क्या होगी हमारे पास, सिंपल आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसका भी आपने पुनट स्केयर बना लेना है। अच्छा जब आप पुनट स्केयर बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ आपने क्या करना है, फीमेल गैमीट लिख लेने हैं, ठीक है, एक पार्टनर के गैमीट लिख लेने हैं, और दूसरी तरफ से आपने दूसरे पार्टनर के जो है वो गैमीट लिख लेने हैं। अब जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 50% आपके पास हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड जो सन्स आएंगे, और 50% आपके पास क्या आएंगे, नॉर्मल आएंगे। अब ये जो आपने क्रॉस है ये आपने खुद करना है। सो ये समझे आपकी जो है वो एक एक्सरसाइज है, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट है जी, द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल आ स्पेसिफिक करेक्टर। तो डीएनए का वो पार्ट जो एक खास करेक्टर को, खास ट्रेट को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज जीन। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो पुनेट स्केयर में, पुनेट स्केयर ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, इंडिकेट दैट F1 प्रोजेनी वुड हैव बीन होमोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस हेट्रोजाइगस राउंड एंड रिंकल्ड रिस्पेक्टिवली। तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या रिजल्ट होगा, हमारे पास जो रिजल्ट होगा डैट विल, अब देखिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, F1 में हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे F2 आना है डियर स्टूडेंट, F1 नहीं आना, F2 आना है, ठीक है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने करवाया, उसकी F2 जनरेशन के अंदर जो है ना रिजल्ट आ रहा है, एक होमोजाइगस राउंड है, दो हेट्रोजाइगस राउंड है, और एक हमारे पास क्या है, रिंकल्ड है। तो ये हमारे पास क्या, टोटल चार है, तो चार में से एक जो है वो हमारे पास ये है, और दो हमारे पास ये हैं, और एक हमारे पास ये, तो ये वाली हमारे पास जो है वो रेशो बनेगी 1/4, ठीक है, 1/4 बनेगी डियर स्टूडेंट्स, 2/4 बनेगी, 2/4 बनेगी, और 1/4 बनेगी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कब होगी, इफ मैरिज अकर बिटवीन, तो वो RH मेल, RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेक्स लिंक्ड ट्रेट इज। अब सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो इनमें से, जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेस्ड ओनली इन वन सेक्स,
ठीक है, जाहिर सी बात है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ट्रेड जो सेक्स से लिंक्ड है, तो यहाँ तो ये एक किसी एक सेक्स के अंदर ही जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, मेंडेलियन रिकम्बिनेशंस आर ड्यू टू, तो मेंडल के केस में जो नए रिकम्बिनेंट्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ करेक्टर या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स। नेक्स्ट है जी, इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज टी, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आना है कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनमें से कौन सा लील आप देखें, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक ये इसके साथ भी असॉर्ट हो सकता है, ये इसके साथ भी असॉर्ट हो सकता है, तो ये एक तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी आर, एक हमारे पास बनेगा स्मॉल टी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक हमारे पास बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, और सिमिलरली दूसरे का भी अगर हम बनाते हैं तो स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इसमें से आप देख लें कि हमारे पास कौन सा जो है वो ऑप्शन के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो है ये वाला सिंपली जो है जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्रॉस बनना है वो ये बनना है हमारे पास। नेक्स्ट है द ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन इज, द ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन, तो कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो है वो नहीं होती? तो ब्लड ग्रुप ओ में जो है वो एंटीजन नहीं होती, इसमें ए एंटीजन होगी, इसमें दोनों एंटीजन होंगे, इसमें बी एंटी, इसमें कोई एंटीजन जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो विदाउट एंटीबॉडी होता है, तो वो होता है ए बी, इसमें एंटीजन दोनों होती है, एंटीबॉडी इसके अंदर जो है वो कोई नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन राउंड एंड रिंकल्ड वर क्रॉस्ड टू गेट राउंड, दिस राउंड इज, ठीक है, हमने एक राउंड का क्रॉस करवाया किसके साथ? रिंकल के साथ क्रॉस करवाया, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? राउंड आ रहा है। और हमने पढ़ा था ये किस में होता है, ये हमारे पास कौन सी जनरेशन होगी? डैट विल बी नोन एज F1 जनरेशन, ये हमारे पास कौन सी जनरेशन होगी? F1 जनरेशन होगी। नेक्स्ट है जी, पिक अप द डोमिनेंट वन अमंग द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ पाइसम सैटिवम, तो ये पाइसम सैटिवम क्या है? ये पी का जो है वो साइंटिफिक नेम है, तो ये उनके ट्रेड्स दिए गए, इसमें डोमिनेंट जो है वो हमारे पास कौन सा है? तो इसमें हमारे पास जो डोमिनेंट है वो है राउंड शेप। ठीक है, इसमें हमारे पास राउंड, जिसको हम कैपिटल आर से जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट है, इफ टेस्ट क्रॉस गिव 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव करेक्टर इट मींस द पेरेंट इज, तो ये हमने पहले भी पढ़ा, वो क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइ अगर तो सारे डोमिनेंट हैं तो फिर इसका मतलब होमोजाइगस होगा। पोजीशन ऑफ जीन, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ऑन क्रोमोसोम दैट इज नोन एज लोकस। ये तो सिंपल सा ही एमसीक्यू था। नेक्स्ट है, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो जो वेरिएशंस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? अल्टीमेटली म्यूटेशंस की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो फिनोटाइप है वो क्या होती है? तो फिनोटाइप दैट इज द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि टू फैक्टर्स, याद रखिएगा आज की वर्डिंग में हम अलील मेंशन करते हैं, मेंडल ने अलील के लिए फैक्टर का वर्ड यूज किया था, कि एक ही ट्रेट के जो दोनों अलील्स होते हैं, जो दोनों फैक्टर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? गैमीट्स के अंदर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, if an individual has a homozygous recessive for a given trait the genotype must be, अब वो होमोजाइगस, वो क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है, तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी? तो उसकी जीनोटाइप अल्टीमेटली क्या होगी? होमोजाइगस रिसेसिव ही होगी। असल में एक क्वेश्चन बनना चाहिए था, इफ एन इंडिविजुअल हैज अ फिनोटाइप दैट इज रिसेसिव, एक पर्सन है उसकी फिनोटाइप रिसेसिव है, तो उसकी अल्टीमेटली जीनोटाइप भी क्या होगी? रिसेसिव होगी। नेक्स्ट है जी, द अलील्स दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ द अदर अलील, तो वो अलील जो दूसरे अलील के असर को क्या कर देता है? मास्क कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट अलील, और जिसको वो मास्क करता है उसको हम क्या कहते हैं? रिसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आउटकम इन F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड अ ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉल प्लांट है और एक हमारे पास जो है वो क्या है? ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है,
तो हमारे पास जो F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन हमारे पास क्या बनेगी, बनेगी तो टॉल, लेकिन वो क्या होगी, जीनोटिपिकली क्या होगी, वो हमारे पास हेट्रोजाइगस होगी। और जब हम फिर इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा कर जब हम F2 जनरेशन बनाएंगे, तो उसमें डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास जो है वो टॉल बनेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे पुनेट स्केयर आपने अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक हमारे पास टॉल बनेगा, दो हमारे पास जो है जीनोटिप फिनोटिपिकली टॉल बनेंगे, और एक हमारे पास रिसेसिव बनेगा। तो हमारे पास जो रेशो होगी वो क्या होगी, वन टॉल होगा, वन हमारे पास जो है वो डवार्फ होगा, और ये भी जो है वो फिनोटिपिकली क्या होंगे, टॉल होंगे। तो तीन टॉल होंगे और एक हमारे पास, तो F1 में हमेशा डियर स्टूडेंट याद रखना आपने 3:1 रेशो ही आती है। 3 इंटू सॉरी F2 में हमेशा मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में हमेशा क्या आती है, 3:1 रेशो आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, व्हेन मेंडल कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही नीडेड टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ प्लांट। तो व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो अल्टीमेटली मेल का फीमेल, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है, तो पॉलन ग्रेन का प्लांट में, फीमेल प्लांट में एग की तरफ जाना, स्टिग्मा की तरफ जाना, ये अमल कहलाएगा, डेट विल बी नोन एज पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द सेक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट इन अ सिग्निफिकेंट वे ऑन। तो जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं वो आम तौर पे कहाँ पे पाए जाते हैं, ज्यादातर वो पाए जाते हैं, अब सेक्स लिंक्ड जीन है तो जाहिर सी बात है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होंगे, लेकिन ज्यादातर जो सेक्स क्रोमोसोम वाले जीन्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, उसने क्या सिग्निफिकेंट वे में, तो वो एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो मौजूद होते हैं। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है, टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बाजारी तो हमें जो है वो नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन उस हमें सस्पेक्टेड है कि उसकी जीनोटाइप जो है वो नॉर्मल वाली नहीं है, तो उसकी जीनोटाइप चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स दैट आर नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मेंडल के कॉन्सेप्ट में क्रॉसिंग ओवर का जो है वो कॉन्सेप्ट फिल वक्त मौजूद नहीं था। नेक्स्ट है द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड। अब एक हाइब्रिड की अगर आपने जीनोटाइप मालूम करनी है तो अल्टीमेटली उसके लिए आप क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस का सहारा लेंगे, जानने के लिए कि आया वो हाइब्रिड जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। हाइब्रिड बेसिकली उसको कह ही इसलिए रहे हैं कि वो हेट्रोजाइगस है, सो कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज है कि जी हमारे पास एक क्रॉस है बिटवीन रेड फ्लावर, ठीक है, रेड फ्लावर का क्रॉस हम करवा रहे हैं किसके साथ, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स के साथ। रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास पिंक फ्लावर आ रहे हैं F1 में। फिर F1 हाइब्रिड को जब हम सेल्फ फर्टिलाइज करके F2 जनरेशन बनाते हैं तो हमारे पास एक रेड आ रहा है, दो पिंक आ रहे हैं, एक व्हाइट आ रहा है। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये हमारे पास कौन सी है। तो जाहिर सी बात है, तो बड़ा ही सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन है कि एक रेड का क्रॉस हम करवा रहे हैं व्हाइट के साथ, और रिजल्ट क्या आ रहा है, F1 में हमारे पास पिंक। दोनों की जो फिनोटाइप है वो मिक्सड आ रही है, और मिक्स किस में होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। नेक्स्ट है जी, एन इंडिविजुअल विद ए हाइब्रिड जीनोटाइप। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी जीनोटाइप हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, उसमें दो डिफरेंट अलील्स हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, हेट्रोजाइगोट ही होगा। नेक्स्ट है जी, हमारे पास एक मदर है जिनका ब्लड टाइप जो है वो ए है, और एंड द जीनोटाइप जो है वो क्या है, मदर की जो ब्लड टाइप है वो ए है, एंड द जीनोटाइप AO, एंड अ फादर विद ब्लड टाइप बी, एंड जीनोटाइप क्या है उनकी जो है वो हमारे पास क्या है, BB है। मतलब जो मदर हैं, मदर का ब्लड ग्रुप तो ए है, लेकिन उनकी जीनोटाइप वो हमें बता रहा है, जीनोटाइप क्या है जी हमारे पास, डेट इज A और O। ठीक है, A और O। और फादर जो है वो ब्लड ग्रुप बी है, और उनकी जीनोटाइप हमारे पास क्या है, डेट इज B और B। हैव अ चाइल्ड विद अ ब्लड टाइप AB। ठीक है, उनका जो चाइल्ड है उसमें ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। तो अल्टीमेटली को डोमिनेंस है। बहुत क्वेश्चन उसने बड़ा पचीदा सा बना दिया, लेकिन रिजल्ट बहुत ही सिंपल था, उसने क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आपको बताने की कोशिश, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ 36, अब उसमें डिप्लॉयड नंबर कितना है, 36 है, तो हैप्लॉयड कितना होगा, उसका हाफ कर दें, सिंपल।
टू फॉर्म अ फीमेल जाइगोट, ठीक है, टू फॉर्म अ फीमेल जाइगोट द स्पर्म सेल मस्ट कंट्रीब्यूट विच क्रोमोसोम। तो फीमेल जाइगोट में क्या होगा, अब स्पर्म सेल है, इसका मतलब वो वाई है। अब फीमेल अगर टू फॉर्म अ फीमेल जाइगोट द स्पर्म सेल मस्ट कंट्रीब्यूट विद विच क्रोमोसोम, तो उसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विजिबल जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं, विजिबल जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, विजिबल जेनेटिक ट्रेट्स। द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, दैट इज वेरी सिंपल, आंसर इज हमारे पास जो है वो क्या है, लोकस है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, हमारे पास एक रिसर्चर हैं, वो नोटिस करते हैं कि जो राउंड सीड है अकर्स नेचुरली इन एनवायरनमेंट, बेस्ड सोलोली ऑन हिज इंफॉर्मेशन, ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट कैन द रिसर्चर कंक्लूड अबाउट द राउंड फिनोटाइप। तो जी वो डोमिनेंट है तभी वो बार बार शो हो रही है, और वो वाइल्ड है, नेचुरल है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हीमोफीलिया, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जो हम पढ़ चुके हैं। अ मदर डेट इज कैरियर फॉर द डिजीज मेट्स विद अ हेल्दी मेल। अब मदर जो है, मदर क्या है, मदर कैरियर है, ठीक है, एक्स एक्स, एक क्या होगा, अब हीमोफीलिया है तो एक हम कैपिटल कर देते हैं और एक हम जो है वो स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। और मेट कर रही हैं, मतलब मैरिड कर रही हैं एक हेल्दी मेल के साथ। अब हेल्दी मेल है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल एच होगा। अब आपने डियर स्टूडेंट इसका क्या करना है, पुनेट स्केयर जो है वो आपने बना लेना है, ठीक है। और पुनेट स्केयर से फिर आपको जो है वो क्या मिलेगा, आप पुनेट स्केयर भी बना सकते हैं, आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं जो आपने पेडिग्री में किया हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट में आपको डायरेक्ट जो है वो बता देता हूँ, रिजल्ट हमारे पास होगा 50% जो सन्स होंगे उनमें क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। अब ये आपने क्रॉस करवाना है, ये वाले जो है ये आपने इस साइड पे लिख लेने हैं गैमीट, और ये वाले जो है ये आपने इस साइड पे लिख लेना और सिंपली क्रॉस करवा देना है। अ क्रोमोसोम इन विच अ सेंट्रोमेयर स्टे एट वन एंड, तो उसको हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक, टीलो मीन टिप, ठीक है, सेंट्रोमेयर टिप पे मौजूद है। A diploid cell has two sets of chromosomes. एक डिप्लॉइड सेल में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। व्हाट इज द डिप्लॉइड नंबर ऑफ अ ह्यूमन सोमेटिक सेल इफ ह्यूमन के मीट, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 46। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट शोन इन द डायग्राम, ठीक है। ये अब डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रहने दें क्योंकि डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द फिनोमिना इन विच द इफेक्ट ऑफ वन अलील इन अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ द अदर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, डेट इज कंप्लीट डोमिनेंस, हम इसको डोमिनेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, अ साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लावर इन विच पर्पल कलरेशन इज डोमिनेंट टू व्हाइट। पर्पल जो कलर है वो क्या है, वो डोमिनेंट है, ठीक है, किस पे, व्हाइट पे। अब व्हाइट जो है वो क्या है यहाँ पर, रिसेसिव है। ही विशेस टू नो द जीनोटाइप ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पल फ्लावर। अब वो पर्पल फ्लावर की जो जीनोटाइप है वो मालूम करना चाहता है, तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव हिम अ डेफिनेट आंसर फॉर द पर्पल, फॉर द पर्पल फ्लावर जीनोटाइप। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जी अनकनाउन पर्पल एंड फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर वाला जो फ्लावर है उसकी एग्जैक्ट जो जीनोटाइप है वो हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट है जी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितना होता है, ह्यूमंस में वो 23 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अज्यूमिंग डैट, अज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारे पास ब्लड जो है टाइप इज नॉट अ सेक्स लिंक ट्रेट। What is the probability that a mother with genotype AO and a father with genotype AB will have a child with type B blood? अब मदर जो है उनकी जीनोटाइप AO है और फादर की जो जीनोटाइप है वो क्या है, वो AB है। तो सिंपली पुनेट स्केयर अप्लाई कर दें आप, पुनेट स्केयर ज्यादा इजी होता है तो अप्लाई करना। तो एक तरफ हमने एक पार्टनर के गेमेट लिख लिए, दूसरी तरफ हमने दूसरे के लिख लिए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए ओ और कैपिटल बी ओ। तो हमारे पास बी ब्लड टाइप वाला, अब इसमें बी ब्लड टाइप ये है हमारे पास, तो चार में से एक ही बच्चा ऐसा है
जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो रेशियो निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास बनेगा 25%। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म। अब ह्यूमन स्पर्म में क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो 22 इसमें क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। 22 क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। सच इनहेरिटेंस इन विच ट्रेड्स वेरी क्वांटिटेटिवली, तो वो ट्रेड्स जो क्वांटिटेटिवली वेरी करते हैं, रिमेंबर क्वांटिटेटिव जो ट्रेड्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो विल रिमेन सेम इन F2 जनरेशन। इनमें से कौन से केस के अंदर जो जीनोटाइप और फिनोटाइप की जो रेशियो होगी वो F2 जनरेशन में सेम रहेगी, तो वो रहेगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर सेम रहती है। क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो हमारे पास F2 जनरेशन होती है वो 3:1 होती है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट में 9:3:3:1 होती है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशो क्या होती है, 1:1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, हमारे पास जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। जैकब्स पैटर्नल ग्रैंड, अब जैकब जो है उसके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं एंड फादर आर बोथ कलर ब्लाइंड, उसके जो ग्रैंडफादर हैं और जो उसके फादर हैं दोनों ही कलर ब्लाइंड हैं, लेकिन उनकी जो मदर हैं उनमें दोनों लील नॉर्मल हैं। तो बताना है आपने कि जैकब के अंदर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी। पहले तो आपने थोड़ा सा जरा समझना है यहाँ पर कि जो जैकब है हमारे पास, लेट से ये हमारे पास जो है वो जैकब है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जैकब जो हैं उनके जो फादर हैं, जैकब के जो फादर हैं वो क्या हैं, कलर ब्लाइंड हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंड है, तो इसका मतलब उनमें जो रिजल्ट होगा वो होगा एक्स स्मॉल सी होगा। ठीक है, तभी वो कलर ब्लाइंड होंगे। फिर वो कह रहा है कि उनके जो ग्रैंड फादर थे, ठीक है, मतलब उनके फादर के जो फादर हैं जो कि उनके ग्रैंड फादर बनेंगे, वो भी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, वो भी कलर ब्लाइंड थे। तो जैकब के अंदर जो पॉसिबिलिटी, अब जबकि मदर जो है वो उनकी क्या है, जैकब की वो नॉर्मल है। ठीक है, तो फीमेल के लिए सर्कल यूज करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी। तो जैकब में क्या आएगा, अब जैकब जो है वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करे, सन हमेशा अपने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम को कहाँ से आएगा, मदर से। तो ये केस यहाँ पर जैकब को जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, 0% चांस होगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट जो एमसीक्यूज है वो है जी, अज्यूम दैट अ ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रेट एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस के तहत जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ईच जीन कंट्रीब्यूट वन ऑफ द टू पॉसिबल एलील्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वो हमारे पास होगी, इफ टू हेट्रोजाइगोट ऑर्गेनिजम्स मेट 70% ऑफ द प्रोजेनी जो है वो डिस्प्ले करेगी डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाली तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज आल्सो टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पार्शियल डोमिनेंस का नाम भी देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर वाला जो एमसीक्यूज है इसको इलेबोरेट करता हूँ, कर देता हूँ। देखिए जी, हमने एक ट्रेट एक्सप्रेस करना है जिसका मैकेनिज्म क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस वाला है। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि एक डोमिनेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब जब इन डोमिनेंट में और रिसेसिव में हम जब क्रॉस करवाएंगे, तो जो F1 जनरेशन होगी उसमें सारे के सारे क्या शो होंगे, डोमिनेंट ही शो होंगे, सारी सी बात है, सारे डोमिनेंट शो होंगे। और फिर जब हम इनका फर्दर क्रॉस करवा के F2 जनरेशन बनाएंगे, तो F2 जनरेशन में क्या होता है, तीन जो है वो डोमिनेंट बनते हैं और वन जो है वो क्या बनता है, तो 75% जो है वो डोमिनेंट बनेंगे और 25% जो है वो हमारे पास क्या बनेंगे, 25% हमारे पास क्या बनेंगे, रिसेसिव बनेंगे।
तो इफ टू हेट्रोजाइगोट ऑर्गेनिजम्स मेट, अब ये हेट्रोजाइगोट है, इनको कह रहा है हेट्रोजाइगोट, ये बाजारी तो डोमिनेट, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर है, वहां पे स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल, तो बाजारी ये डोमिनेंट है, लेकिन इसमें जीनो ये है क्या, हेट्रोजाइगोट। तो जब इसका क्रॉस आपस में करवाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो है जी, व्हेन द हेट्रोजाइगोट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग होमोजाइगोट, द अलील इन्वॉल्व्ड इज सेड टू बी। ठीक है, एक हेट्रोजाइगोट है जो कि इंडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम वन ऑफ द होमोजाइगोट, द अलील इन्वॉल्व टू बी, उसमें कौन से अलील इन्वॉल्व होंगे, डोमिनेंट होंगे। विच अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील, तो कौन सा अलील जो है वो क्या करता है, विच अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आंसर आना है डोमिनेंट अलील, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ सिंगल जीन, when a single gene has when a single gene has many different phenotypes, when a single gene has many different phenotypes within a population of a species, the phenomenon is known as, एक सिंगल जीन है लेकिन उसकी जो हमारे जीन एक ही है लेकिन उसकी फिनोटाइप्स बहुत सारी हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेट विल बी नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म या पिलियोट्रॉपी भी इसको आप कह सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, फॉर अ डिप्लॉइड और स्पीशी ईच लोकस इज रिप्रेजेंटेड इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये हमारे पास जो डिप्लॉइड स्पीशी है तो उसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसका मतलब है उसमें लोकस भी जो है वो क्या हो रहा होगा, ट्वाइस जो है वो क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, ट्वाइस जो है वो क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है द सिलेक्शन फॉर अ ट्रेट ऑन वन एक्सट्रीम इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट विल बी नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डियर स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल होगी वो हमारे पास क्या होगी, अच्छा अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ना उसमें हमारे पास एग्जांपल होनी थी कैपिटल टी और स्मॉल टी। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो एग्जांपल होगी, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास जो डियर स्टूडेंट एग्जांपल, अ प्योर ब्रीडिंग टाल प्लांट वाज क्रॉस टू अ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, यही वाला एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टी टी जीनोटाइप इन F2, अब देखिए जी F2 में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, F2 में हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ये हम पहले भी बार बार बना चुके हैं, सो विदाउट क्रॉसिंग हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो F2 में जो टी टी की जीनोटाइप है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये बनती है 1/4, और ये 1/4 जो है, ठीक है, 1/4 जो है मतलब हमारे पास 3 into 1 जो है वो बनती है ऑफ द जीनोटाइप, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी, डेट विल बी 0.5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट स्मॉल टी आना है तब हमारे पास करेक्ट, अब स्मॉल टी हमारे पास कितने 2 हैं, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 50%, जिसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 0.5 जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है जीनोटाइप इन एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सप्रेस्ड एज, तो जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने आप को एक्सप्रेस करती है किस फॉर्म में, फिनोटाइप की फॉर्म में। अ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट, a certain type of plant is only tall when it has heterozygous genotype. If two heterozygous plants are crossed, what is the probability of the offspring will be tall? तो वो हमारे पास होगा that will be 50%, 50% केसेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द जीन फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एक्स लिंक्ड, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो है वो हमारे पास क्या, एक्स लिंक्ड, अ फीमेल कैरियर, अब एक फीमेल हैं जो कैरियर हैं, एंड एन अनअफेक्टेड मेल, अब जो मेल हैं वो क्या हैं, वो नॉर्मल हैं, हैव वन डॉटर टुगेदर, दोनों की जो है वो एक बेटी है। ठीक है, द डॉटर हैज अ सन, अब ये जो डॉटर हैं
उस डॉटर का जो है वो आगे क्या है, एक सन है, जो कि विद एन अनअफेक्टेड मेल। अब उस डॉटर का एक सन है विद एन अनअफेक्टेड मेल, के उसकी जो मैरिज हो रही है उस वो मेल भी नॉर्मल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन विल नॉट बी अफेक्टेड, तो कितने परसेंट जो है वो यहाँ पर चांस होगा, तो वो होगा जी 75%। कितने परसेंट होगा? 75% होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है जीन फॉर ब्लू कलर इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, तो ये आपने याद रखना है 7 है। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये भी हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डिटेल जो है ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये आउट ऑफ सिलेबस है, लिहाजा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर वेयर स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड इज, उसको हम क्या नाम देते हैं कि द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर वेयर स्पिंडल फाइबर गेट अटैच, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेट विल बी नोन एज काइनेटोकोर। सेंट्रोमेयर के गिर्द एक प्रोटीन होती है, काइनेटोकोर रीजन होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हेन अ वाइट प्लांट एंड अ रेड प्लांट आर क्रॉस्ड, ठीक है, तो इनकी जो हेट्रोजाइगस फिनोटाइप है वो क्या होगी, तो हेट्रोजाइगस जो है वो पिंक होगी। एन इंडिविजुअल डेट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, एक इंडिविजुअल है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट, तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर कितने अलील्स जो हैं वो कैरी करेगा, तो वो करेगा जी 2 कॉपीज ऑफ अलील, 2 कॉपीज ऑफ अलील। फॉर अ रिसेसिव जीन ट्रेट द जेनेटिक alleles are expressed when an individual inherits 2 recessive alleles। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है तो उसमें दोनों क्या होने चाहिए, रिसेसिव एलील होने चाहिए। बाल्डनेस इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैटर्न बाल्डनेस जो है ये बेसिकली मेन के अंदर जो है वो ज्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट है अ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट, जो है एक प्योर ब्रीडिंग हमारे पास टॉल प्लांट है, ठीक है, उसका क्रॉस हम करवा रहे हैं किसके साथ, एक डवार्फ प्लांट के साथ। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डवार्फ प्लांट इन F2, तो अगेन डायरेक्ट F2 हम बनाते हैं, तो F2 हमारे पास यही रिजल्ट बनता है डियर स्टूडेंट्स, हम बार बार इस चीज को मेंशन कर चुके हैं। तो कितने परसेंट है जी, 1/4। ठीक है, ये हमारे पास 25% बनेगा, तो उस हिसाब से 0.25 बनेगा। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस डेट इज म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जो है ये अल्टीमेट सोर्स होती है तमाम चेंजेस का। genes that affect growth in humans, genes that affect growth size in humans, life expectancy, body weight and height are, तो वो जीन्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्लियोट्रॉपी, क्योंकि जब एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को डील करता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, और ऐसे जीन्स को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑन ऑर्गेनिज्म ऑन क्रोमोसोम विद इन अ जीनोम इज कॉल्ड जीनोटाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजाइगस, तो इनमें हेट्रोजाइगस कौन सा है, तो इनमें हेट्रोजाइगस जो है अगर देखा जाए तो ना तो ये हेट्रोजाइगस है ना ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, ये तो होमोजाइगस है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे है नन ऑफ, में कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, यहाँ पर इफ अ हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल शोज द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ बोथ अलील्स, एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है और उसमें दोनों लील अपने आप को मुकम्मल शो कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट हो ही सकता है सिर्फ और सिर्फ किसका, कोडोमिनेंस का। नेक्स्ट है जी, हु रिसीव्ड मेंडल वर्क आफ्टर 16 years ऑफ हिज डेथ, तो वो थे जी कार्ल कोरन्स, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो किस पे फोकस करती है, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स याद रखिएगा फोकस करती है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स पे। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है जी, होमोजाइगस का मतलब होता है सिमिलर अलील्स। अ फुली एक्सप्रेस्ड अलील इज रेफर्ड एज, तो वो अलील जो अपने आप को फुली एक्सप्रेस्ड करता है, वो अलील जो अपने आप को फुली एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या नाम देंगे, डेट विल बी नोन एज डोमिनेंट, और जो मास्क कर देगा उसको हम कहेंगे रिसेसिव। अ पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप, अब एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इट विल नॉट प्रोड्यूस, अब ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो क्या कर सकता है, वो एंटीबॉडी ए नहीं बना सकता, क्योंकि एंटीजन ए होगी तो वो एंटीबॉडी बी बना सकता है, ठीक है।
बोथ आर नॉट प्रोड्यूस, तो ये भी इररेलेवेंट क्वेश्चन है। सो एंटीबॉडी ए वो नहीं बना सकता। बॉम्बे फिनोटाइप किसकी एग्जांपल है? तो बॉम्बे फिनोटाइप हमारे पास जो है उसमें क्या होता है जी, ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है, जिसमें वो पर्सन जो है वो ओ शो हो रहा होता है, हालांकि जिन फिनोटिपिकली वो ओ शो होता है, लेकिन जीनोटिपिकली वो ओ नहीं होता। पनट स्केयर वाज प्रेजेंटेड बाय, पनट स्केयर किसने दिया था जी? रेजिनॉल्ड ने, जिसके हम ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, बार बार हमने उसको यूज भी किया है। मेंडल लेड दी फाउंडेशन ऑफ, मेंडल ने किसकी बुनियाद रखी थी? क्लासिकल जेनेटिक्स की भी रखी थी और मॉडर्न जेनेटिक्स की भी रखी थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी वाज गिवन बाय, तो ये दी थी लामार्क ने। नेक्स्ट है जी हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे पास है मेंडल, और फादर ऑफ एवोल्यूशन हमारे पास डार्विन होते हैं, ठीक है। व्हाट डिड मेंडल यूज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स? तो उसने पाइसम सेटिवम जो है वो यूज किया था, पी प्लांट को यूज किया था। मेंडल लॉ दैट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, तो जीन सेपरेट हो जाते हैं, दैट विल बी नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला? तो ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड डिजीज? यहाँ पे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द सेक्स लिंक्ड डिजीज आएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे। तो वो हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बीइंग? तो एक ही पेयर होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज 23rd पेयर। 23वां जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। नेक्स्ट है इफ अ डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इट विल बी रेडिली बी एक्सप्रेस्ड इन द मेल ऑफस्प्रिंग बाय मदर, ठीक है। इफ अ डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम इट विल बी रेडिली बी एक्सप्रेस्ड इन द मेल ऑफस्प्रिंग बाय मदर, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल में मदर से ही आता है। इन मेल्स द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन, तो मेल में जो अल्टीमेटली वो कहाँ पे होता है जी? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। हु प्रोपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी सटन और बवेरी, दोनों ने जो है वो दी थी, सटन और बवेरी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, ड्यूरिंग टेस्ट क्रॉस इफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर फिनोटिपिकली डोमिनेंट देन पेरेंट्स आर, पेरेंट्स क्या होंगे? होमोजाइगस। ये स्टूडेंट मैंने ऊपर भी बताया था, अगर 50-50 केस आता है तो हेट्रोजाइगस होगा, और अगर सारे डोमिनेंट आते हैं तो हमारे पास होमोजाइगस केस होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सजेस्ट करता है डैट के ईच गेमीट हैज, कि हर गेमीट के अंदर जो है वो एक ही अलील होना चाहिए। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम विल नॉट प्रोड्यूस, एक हमारे पास जो है वो क्या है, एक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी आपने करेक्ट करनी है। यहाँ पर ये एमसीक्यूज बनता है, दैट इज जीन ऑफ बाल्डनेस एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन। तो किस हार्मोन की मौजूदगी में जो बार्डनेस का जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है? वो हमारे पास है जी एंड्रोजिन हार्मोन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो फॉर अ क्रॉस बिटवीन अ प्लांट विद ब्लू फ्लावर्स? एक ब्लू फ्लावर है और एक हमारे पास जो है वो व्हाइट फ्लावर है। तो हमने बताना है जी फिनोटिपिक रेशियो, जो क्रॉस करवाएंगे तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? अब ये हमारे पास क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? ब्लू होंगे। तो ऑल विल बी ब्लू, कैपिटल से शो हो रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्योरीफाइंग सिलेक्शन? प्योरीफाइंग सिलेक्शन जो है ये क्या करती है? इट रिमूव्स वेरिएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये आपने डायरेक्टली याद कर लेना है। नेक्स्ट है द जीन विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्विंग एन ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन सा जीन है जिसको हम ऑर्गेनिज्म को देखकर जो है वो बता नहीं सकते? तो अल्टीमेटली वो हमारे पास होगा रिसेसिव। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन नेचर गार्डन पी इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नेचुरली जो है वो गार्डन पी क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो करते हैं। अलबत्ता इनके पेटल्स को बंद करके आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट? तो कौन सा जी हमारे पास? वो है जी एक्सियल, ठीक है। ये बाकी सारे जो है वो रिसेसिव हैं।
Disease is transferred through an autosomal recessive process. What is the probability that two unaffected parents but the disease traits will produce an offspring that inherits the disease? तो वो हमारे पास जो है वो कितने परसेंट होगी, वो हमारे पास होगी 25%। क्यों? देखिए जी, वो क्या कह रहा है कि जी हमारे पास जो है वो टू अनअफेक्टेड जो है वो पेरेंट्स हैं, ठीक है। बट इज द प्रोबेबिलिटी डेट टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स ऑफ द डिजीज। अच्छा, यहाँ पे ना पेरेंट्स याद रखिएगा, ये दोनों ना कैरियर्स हैं, यहाँ पे कैरियर्स आना था, अनइफेक्टेड कैरियर्स पेरेंट्स की जगह, ठीक है। अनअफेक्टेड कैरियर मतलब फादर भी कैरियर हैं और जो मदर हैं वो भी जो है वो कैरियर हैं। तो जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 25% जो वो बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता रहा, इसका मतलब वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए ही जो है वो बनाई जाती हैं। अब एक पेशेंट है जिनको एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। अब पेशेंट जो है वो है ए नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट बनेगी वो हमारे पास बनेगी द पेशेंट कैन रिसीव ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है जी, व्हेन रेड होमोजाइगस फ्लावर क्रॉस विद व्हाइट होमोजाइगस फ्लावर रिजल्ट इज पिंक हेट्रोजाइगस। तो ये किसकी एग्जांपल है? पार्शियल डोमिनेंस की जो है वो एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी, मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग। ज्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग, वो डिप्लॉयड होते हैं। इन F1 जनरेशन कलर ब्लाइंडनेस, इन F1 जनरेशन कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आना रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आएगा। इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर विच ऑफ द कंडीशंस कैन बी इनहेरिटेड। तो जब जो है जीनोटिपिकली नॉर्मल मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर, ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन रहने दें, आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें मिस्टेक भी है। करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड ऑफ मेल ड्रोसोफिला। तो क्या होते हैं, जो फ्रंट लेग्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? सेक्स कॉम्स होते हैं। द प्रोजेनी ऑफ अ मेटिंग बिटवीन टू प्योर स्ट्रेन्स इज कॉल्ड, दैट विल बी हाइब्रिड। नेक्स्ट हमारे पास है जी, दी सम टोटल ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन दैट विल बी नोन एज जीन पूल, उसको हम कहते हैं। अ मैन विद टाइप ए एंड अ वुमन विद टाइप ए बी हैव अ चाइल्ड, ब्लड हैव अ चाइल्ड, बट ब्लड टाइप इज इम्पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड टू हैव। देखिए जी, जो मैन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? अब देखिए, मैन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ तो मैन जो है, अगर तो वो होमोजाइगस होगा तो ये रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर रिसेसिव होगा तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? फिर हमारे पास जो है, अगर मैं प्रॉपर जीनोटाइप शो करता हूँ, एक तो ये बनेगी और एक जो है वो हमारे पास ये वाली बनेगी। दोनों केसेस में जो मेल होगा वो क्या होगा? ए टाइप का होगा। जबकि जो मदर है वो ए बी है, इसका मतलब उनमें जीनोटाइप एक ही पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट, पहले आपने इन दोनों का पुनेट स्केयर बनाना है, फिर आपने इन दोनों का पुनेट स्केयर बनाना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि जी ओ नेगेटिव नहीं हो सकता। विच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। कौन सी कंडीशन यहाँ पे जो है वो ट्रू है? किसके लिए? फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो बेहतर है? तो वो हमारे पास जो है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए। हाइब्रिड का मतलब होता है डिफरेंट एलील्स। A genetic trait is present within a population but has not been produced by a mutant gene, that will be wild type। wild type होती है जो नेचुरल होती है। In peas, द जीन फॉर येलो कलर इज वाई इज डोमिनेंट टू द जीन ऑफ ग्रीन कलर, ये हमें पता है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन अनकनाउन येलो प्लांट व्हाट काइंड ऑफ क्रॉस विल बी यू। तो हम व्हाट काइंड ऑफ क्रॉस शुड यू क्रॉस इट विद, तो हम उसका क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। और टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ये भी याद रखना है आपने। एक वुमेन है, कैरियर है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की, शी मैरिज अ मैन हुज फादर हैड अ डिसऑर्डर।
इफ दे हैव अ चाइल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड विल आल्सो बी अ कैरियर, तो होंगे जी 25% जो है वो चांस होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। वुमेन जो है वो क्या है, वो कैरियर हैं, वुमेन कैरियर हैं फॉर अ सेक्स लिंक ट्रेट, ठीक है। शी मैरिज अ मैन, वो एक ऐसे आदमी से शादी करती हैं जिनके फादर में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो मौजूद थी उस सेक्स लिंक ट्रेट के लिए, ठीक है। तो इफ दे हैव अ चाइल्ड, अब अगर उनका चाइल्ड होता है तो उसमें कितने परसेंट जो है वो चांस होंगे, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जी वो सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 25% जो है वो चांस होगा। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी, अब इसको आपने स्टूडेंट्स खुद हल करना है। यहाँ पे टू जो है वो डॉटर्स बनेंगे और टू जो है वो सन बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो है जी इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो जी होमोजाइगस होता है। अ बॉय विद रेड कलर ब्लाइंडनेस हैज अ कलर ब्लाइंड फादर एंड अ मदर हु इज नॉट कलर ब्लाइंड, हु इज नॉट कलर ब्लाइंड। अब जो बॉय है वो कलर ब्लाइंड है, तो ये बना लेते हैं हम जी। हैज अ कलर ब्लाइंड फादर, उसके जो फादर थे वो भी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। एंड अ मदर इज नॉट कलर ब्लाइंड, जबकि मदर जो है ना, उनकी जो मदर थी वो कलर ब्लाइंड नहीं थी, वो कलर ब्लाइंड नहीं थी। तो भारे द बॉय इनहेरिटेड हिज कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम, तो वो कहाँ से इनहेरिट करेगा, अल्टीमेटली जो है वो इनहेरिट करेगा। देखें वो इनहेरिट, जो सन होता है वो हमेशा एक क्रोमोसोम अपनी मदर से हासिल करता है। वो कह रहा है कि मदर कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन वो कैरियर जरूर है, तब भी वो कैरियर, वो बीमारी वाला लील जो है वो बच्चे के अंदर आएगा, तो वो आएगा जी मदर से। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम मैप द एविडेंस इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम हेरिडिटी फैक्ट्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रेगमेंटेशन। अ लिंकेज ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ जीन्स, जो लिंकेज ग्रुप होता है इज कंपोज्ड ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो लिंक जीन्स क्या होते हैं, जो सेम क्रोमोसोम पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ मैन विद ब्लड टाइप ए हैज अ चाइल्ड विद अ वुमेन हु हैज ब्लड टाइप बी, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो मैन है जिनका ब्लड टाइप क्या है, ए है, हैज अ चाइल्ड विद अ वुमेन हु हैज ब्लड टाइप बी। अब फादर जो है वो ब्लड ए है, उनका एक चाइल्ड है, और मदर जो है उनका ब्लड क्या है, बी है। बोथ आर होमोजाइगस फॉर देयर ब्लड टाइप्स, मतलब जो फादर हैं वो भी होमोजाइगस हैं और जो मदर हैं वो भी होमोजाइगस है। तो कौन सी पॉसिबल ब्लड टाइप ऑफस्प्रिंग में मिलेगी, तो अल्टीमेटली एक एलील आएगा एक पेरेंट से, दूसरा आएगा दूसरे पेरेंट से। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, टाइप ए बी जो है वो हमारे पास जो है वो बनेगा। टाइप ए बी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा, इनको आप रहने दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन द केस ऑफ पी प्लांट tall is dominant over dwarf. What is the genotype of the parents of a generation of plant, half of which are tall and half of which are dominant? ठीक है, तो वो हमारे पास ये वाला केस होगा, क्योंकि इस केस में अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे एक ही टाइप का लील बनेगा, यहाँ पे दो टाइप के बनेंगे, तो एक हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा डोमिनेंट और एक हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे रिसेसिव। आप यहाँ पे पुनेट स्केयर भी अप्लाई कर सकती हैं। हाउ मेनी अफेक्टेड फीमेल्स इन जनरेशन वन, हाउ मेनी अफेक्टेड फीमेल्स इन जनरेशन टू पास द डिसऑर्डर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ये क्वेश्चन रहने दें आप डियर स्टूडेंट, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म कर रहे हैं टू फ्रूट फ्लाइज के दरमियान। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द रिसेसिव फिनोटाइप ऑफ बोथ ट्रेड्स, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा जी 1 in 16, 1 in 16। The gene which interferes and masks the phenotype of the non-locus gene को हम क्या नाम देंगे, epistatic gene. If one parent is homozygous dominant and the other is homozygous recessive, एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरे होमोजाइगस रिसेसिव हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग माइट अपेयर इन F2 जनरेशन बट नॉट इन F1 जनरेशन, तो वो जी अपेयर होगा रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप। In an emergency, an individual with type AB antigen
इन हिज रेड ब्लड सेल्स में रिसीव आ ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल जो है उसका एंटीजन ए बी है, तो वो कौन सा ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है? तो वो ब्लड रिसीव कर सकता है, कौन सा ब्लड रिसीव करेगा? वो ब्लड रिसीव कर सकता है हमारे पास, वो टाइप ओ वाला भी कर सकता है, टाइप ए वाला भी कर सकता है, और टाइप बी वाला भी कर सकता है, क्योंकि टाइप ए बी एंटीजन का मतलब है कि उसका ब्लड जो है वो ए बी है। और ए बी हमने हमने पढ़ा था, ये क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, किसी भी पेरेंट से, किसी भी शख्स से ब्लड ले सकते हैं। सो आंसर होगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है, अ फ्रूट फ्लाई हैज जीनोटाइप, उसमें जीनोटाइप ये है। विच कम्बिनेशन ऑफ अलील कैन इट पास टू दी ऑफ स्प्रिंग? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज, हमारे पास एक तो ये होगा और एक ये होगा, 2 एंड 4 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, टू पेरेंट्स बोथ ऑफ ब्लड ग्रुप ए हैव अ डॉटर। ठीक है, दो पेरेंट्स हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप ए, हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय विद ब्लड टाइप ओ? तो वो हमारे पास होंगे जी 25%, 0.25। अब ये डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड हम पहले भी कर चुके हैं। अब एक बॉय कलर ब्लाइंड है, तो उसकी जो फिनोटाइप है, विच कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द मदर। देखिए, बॉय कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम आया है वो कहाँ से आया है? मदर से आया है। ठीक है, तो जीनोटाइप मदर की क्या होनी चाहिए? तो जो जीनोटाइप होगी मदर की, वो हमारे पास होगी दिस वन। ये यहाँ पे रिसेसिव एलील है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रास होपर फीमेल जो है वो 24 है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन प्रेजेंट इन ग्रास ओपर मेल? तो ग्रास ओपर जो मेल होता है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है, तो 23 होंगे। वट आर दी फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ए कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉन कैरियर डॉटर विद नॉर्मल कलर विजन? फादर नॉर्मल होंगे, मदर जो है वो क्या होंगी? कैरियर होंगी। कलर ब्लाइंडनेस क्वेश्चन ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लिहाजा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन द F2 जनरेशन ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, the phenotypes occurred in the ratio 3:1. What does this result indicate? कि जीन लोसाई वर्लिंग, देखें जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उसमें जो F2 जनरेशन है उसमें रिजल्ट आता है 9:3:3:3:1। लेकिन वो कह रहा है रेशियो आ रही है 3:1। इसका मतलब है कि वो जो जीन्स थे वो आपस में क्या है? लिंक्ड। और आपने जीन लिंकेज वाले टॉपिक में पढ़ा है कि जब जीन्स लिंक्ड होते हैं तो उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जिससे रिकम्बिनेंट टाइप्स जो हैं वो नहीं बनती। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ मैन विद ब्लड ग्रुप, एक मैन है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, मैरी कर रहे हैं एक वुमेन से जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अब मैन का ब्लड ग्रुप क्या है डियर स्टूडेंट? ए बी है, जीनोटाइप मैंने मेंशन कर दिया। और वुमेन का ब्लड ग्रुप ओ है, अब जीनोटाइप ये पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपने सिंपली जो है वो इसका पुनट स्केयर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आई आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी आ जाएगा। ठीक है, इनका क्रॉस करवा दें, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? कि जो तमाम चिल्ड्रंस होंगे वो अपने पेरेंट्स से क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड काज phenotypic variation? Which of the following would cause phenotypic variation among that is exposure to different environment? Which of the following is the wild type phenotype of eye color in Drosophila? तो इसमें जो वाइल्ड टाइप है वो कौन सी है? तो ये हमने थॉमस हंट मॉर्गन वाले में पढ़ा था, तो वो है ब्राइट रेड आइज। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें सोडियम आयन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक डाई हाइब्रिड रेशियो है 15:1 इज obtained इंस्टेड ऑफ 9:3:1। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसकी हमारे पास एग्जाम्पल होगी? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल होगी? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेशो होगी हमारे पास 1:4:6:4:4:1 ये आएगा हमारे पास। तो ये रेशो होती है पॉलीजेनिक ट्रेट में, जिसमें ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या कर रहा होता है? वेरी कर रहा होता है। ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव जो है कैन रिसीव एनी ऑफ द नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए भी हमने पढ़ा है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो है कैन रिसीव, ब्लड ग्रुप ओ जो है इट कैन रिसीव
ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ओनली, ठीक है। ओ नेगेटिव जो है सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स डेट हैज लाइक, अच्छा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है जी, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगोट टू हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन होती है, उसमें जो हेट्रोजाइगोट होते हैं, होमोजाइगोट टू हेट्रोजाइगोट, देखिए जी ये हमारे पास होमोजाइगोट बनते हैं F2 में, और ये हमारे पास हेट्रोजाइगोट बनते हैं। तो 50% ये है और 50% ये है, तो 1:1 बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अ ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय, तो वो कौन डिटरमिन करता है जी? अल्टीमेटली जीन करता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिल्क शुगर? तो मिल्क शुगर का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है लैक्टोज। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट भी हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ एड्स? ये भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। और ये नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये सारे इररेलेवेंट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ तक 156 तक ये हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बार बार इन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करें। स्पेशली जो हमारा सिलेबस का जो पार्ट है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो इसमें आपने जो पेडिग्री है वो याद करनी है, जो कि हमारे वन शॉट लेक्चर में अवेलेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका, वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी जो है वो दिया गया है।